भक्ति मर्यादा जीव हमारी जाती है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। प्रिय भक्तजनों, आज से लगभग 50,000 वर्ष पहले कोई भी धर्म या अन्य संप्रदाय नहीं था। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई थे, केवल मानव धर्म था। सभी का एक ही मानव धर्म था। और लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे में मतभेद होता गया। कारण सिर्फ यही रहा कि धार्मिक गुरुओं द्वारा शास्त्रों में लिखी हुई सच्चाई को दबा दिया गया। कारण चाहे स्वार्थ का हो या ऊपरी दिखावा, जिसके परिणाम स्वरूप आज एक मानव धर्म के 4 धर्म और अन्य संप्रदाय बन चुकी हैं, जिसके कारण आपस में मतभेद होना स्वाभाविक ही है। सभी का प्रभु राम और भगवान अल्लाह, रब, गॉड, खुदा, परमेश्वर एक ही है। ये भाषा भिन्न पर्यायवाची शब्द हैं। सभी मानते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग धर्म संप्रदाय क्यों? यह बात बिल्कुल ठीक है कि सबका मालिक रब, खुदा, गॉड, राम, परमेश्वर एक ही है, जिसका वास्तविक नाम कबीर है। वह अपने सतलोक सचदान सचखंड के में मानव सादृश स्वरूप में आकार में रहते हैं। लेकिन अब हिंदू तो कहते हैं कि हमारा राम बड़ा है, मुस्लिम कहती है हमारा अल्लाह, ईसाई कहते हैं हमारा ईसा मसीह बड़ा है, और सिख कहते हैं हमारे गुरु नानक देव। ऐसे कहते हैं जैसे 4 नादान बच्चे कहते हो कि यह मेरा पिताजी है जो सबसे बड़ा है, और फिर चौथा कहेगा कि अरे नहीं नादानो, यह मेरा डैडी है, तुम्हारा नहीं है, जबकि उन चारों का पिता वही एक ही है। इन्हीं नादान बच्चों की तरह आज हमारे मानव समाज लड़ रहा है। कोई कहे हमरा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे हमरा ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे। जबकि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में उस एक प्रभु मालिक रब, खुदा, अल्लाह, राम साहेब गॉड, परमेश्वर के प्रत्यक्ष नाम लिखकर महिमा गाई है कि वह एक मालिक प्रभु कबीर साहब जी हैं, जो सत्यलोक में मानव सादृश्य रूप में आकार में रहता है। वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब लगभग मिलते जुलते ही हैं। यजुर्वेद के अध्याय 5 श्लोक 32 में सामवेद के मंत्र 1400 संख्या 1400-822 में, अथर्ववेद के कांड 4 के अनुवाक नंबर 1 श्लोक नंबर 7, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 अध्याय 1 के सूक्त 11 में नंबर श्लोक 4 में कबीर नाम लिखकर बताया है कि पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं, जो सतलोक में आकार में रहता है। गीता जी चारों वेदों का संक्षिप्त सार है। गीता जी भी उसी सत्पुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर जी की तरफ इशारा करती है। गीता जी अध्याय 15 श्लोक 16-17 में, अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62, अध्याय 8 श्लोक 3, 8 से 10 तथा 22 में, अध्याय 15 श्लोक 1, 2, 3, 4 में उसी पूर्ण परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का इशारा किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 24 पर 721 पर लिखा है कि कबीर साहब की महिमा गाई है,
इसी प्रकार कुरान और बाइबल एक ही शास्त्र समझो, दोनों लगभग एक ही संकेत देते हैं कि उस कबीर अल्लाह की महिमा बयान करो जिसकी शक्ति ये सब सृष्टि चलायमान है, जिसकी शक्ति से ये सब सृष्टि चलायमान है। कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी नंबर 25 की आयत 52 से 59 तक में कबीरन, खबीरा, कबीरू आदि शब्द लिखकर उसी एक कबीर अल्लाह की पाकी बयान की हुई है कि हे पैगंबर मोहम्मद, उस कबीर अल्लाह की पाकी बयान करो जो 6 दिन में अपनी शक्ति से सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पे जा विराजा अर्थात सत्यलोक में जा कर विश्राम किया। वह अल्लाह प्रभु कबीर है। इसी का प्रमाण बाइबल के अंतर उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि क्रम में बाइबल के प्रारंभ में ही 7 दिन की रचना में 1:20, 2:5 में है। ये सभी संतों ग्रंथों का सार यही है कि पूर्ण गुरु जिसके पास तीनों नाम हों और नाम देने का अधिकार भी हो, नाम से नाम लेकर जीव को जन्म मृत्यु रूपी रोग से छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको काल की कारागार से छुड़वाकर अपने मूल मालिक कबीर देव कबीर साहब के सतलोक को प्राप्त करवाना है। कबीर देव ने अपनी वाणी में कहा है कि एक जीव को काल साधना से हटाकर पूर्ण गुरु के पास लाकर सत उपदेश दिलाने का पुण्य इतना होता है जितना करोड़ गाय बकरे आदि प्राणी को कसाई से छुड़वाने का होता है, क्योंकि यह अबोध मानव शरीरधारी प्राणी गलत गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना से काल के जाल में फंसा रहकर न जाने कितने दुखदायी 84 लाख योनियों के कष्ट को झेलता रहता है। जब यह जीवात्मा कबीर देव कबीर साहब की शरण में पूरे गुरु के माध्यम से आ जाती है, नाम से जुड़ जाती है, तो फिर इसका जन्म तथा मृत्यु का कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाता है। सतलोक में वास्तविक परम शांति को प्राप्त होता है। अब प्रश्न आता है कि आजकल के गुरु ज़्यादा से ज़्यादा शिष्य बनाकर अपनी योग्यता का प्रमाण दिखाते हैं, अर्थात हर कोई 4 कथा सीख लेता है और कहता है कि मैं भी नाम दे देता हूँ, भोली भाली आत्माओं को काल के जाल में डाल देता है। चूँकि शास्त्रों के विरुद्ध नाम उपदेश देने वाले और अपने जपने वाले सभी निश्चित ही नरक के अधिकारी होंगे और उनको नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। यह कथन शास्त्र, गीता, वेद व सर्व ग्रंथ ही बताते हैं। इसी कथन को सिद्ध करने के लिए एक संक्षिप्त कथा बताता हूँ। एक समय की बात है, सभी को पता चला कि राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प न डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। इस बात का पता लगने पर सभी ने सोचा कि 7 दिनों तक राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई जाए, ताकि इसका यहाँ से मोह हट जाए और प्रभु के चिंतन में लग जाए, क्योंकि मरते समय जिसकी जैसी भावना होती है उसी को प्राप्त होता है। सभी ने कहा कि अति उत्तम। इस समय वहाँ उपस्थित सभी महर्षियों ने, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने भी अपने आप को कथा सुनने के योग्य नहीं समझा, क्योंकि उनको पता था कि हमारे अंदर यह सामर्थ्य नहीं है। इसलिए क्यों एक जीव के जीवन को नष्ट करके पाप के भागीदार बने। चूँकि 7वें दिन परिणाम आना था, इसलिए 7 दिन तक कथा सुनने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। चूँकि सभी को अपनी औकात का पता होता है, स्वर्ग से सुखदेव जी को भागवत की कथा करने के लिए बुलवाया गया और तब राजा परीक्षित का मोह यहाँ से हटा और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में सुख भोगने के पश्चात वापस नरक में और फिर 84 में चक्कर काटेगा। यहाँ का हार्ड एंड फास्ट रूल है, अर्थात अटल नियम है। यह उपलब्धि भी 3 लोक के पूर्ण गुरु के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार जब किसी स्थान पर प्रधानमंत्री आ रहा हो तो उनके आने से पहले 2-3 बच्चे बहुत अच्छे वक्ता, गायक या तबले बेंडू बजाने वाले होते हैं, जो बहुत सुरीले और आकर्षित आवाज़ से दर्शकों को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो वे
कह रहे हैं उनमें से एक बात करने में सक्षम नहीं है, लेकिन जब प्रधानमंत्री आता है तो वह कम से कम शब्दों में कहता है आगरा में इंटरनेशनल कॉलेज बनवा दो, चंडीगढ़ में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनवा दो, आदि आदि। सिर्फ इतना कहकर पीएम साहब चले जाते हैं। उनके कहने से अगले दिन ही वह कार्य प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उनके वचन में शक्ति है। और यदि यहाँ यही बात और आप और मेरे जैसा आम व्यक्ति कहे तो हमारी बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि हमारे वचन में इतनी शक्ति नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री के लिए सब साधारण बात है। इन तत्वों को प्रमाणित करने के लिए कुछ निम्नलिखित वाणियाँ अवश्य पढ़ें और गहन विचार करें तथा शीघ्र गुरु मंत्र प्राप्त करें। कबीर पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, औरों ने करे चांदना आप अंधेरे माही। कबीर करनी तज कथनी कथै, अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भोंकत फिरे सुनी सुनाई बात। कबीर बीजक की बाता कहे, बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डूबन उतरे कह कह मीठी बात। कबीर गरीब बीजक की बाता कहें, बीजक नाही पास, औरों को प्रमोद ही आपन चले निराश। गरीब कथनी के सूरे घने, कथे डंबर ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं लीद करे मैदान।